इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा जो मनी चैप्टर है, इसके पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ मनी पढ़ाया था। तो चलिए अब जानते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मनी और सप्लाई का मतलब क्या होता है। देखिए, मनी सप्लाई का मतलब है ऐसा पैसा जो मार्केट में अभी सर्कुलेशन में है, ऐसा पैसा जो अभी पब्लिक के पास है, और ऐसा पैसा जो पब्लिक ने बैंक में जमा कराया है और वो बैंक से कभी भी निकलवा सकती है। ये याद रखिएगा कि मैंने कंसेप्ट में आपको ये बताया है कि ऐसा पैसा जो लोगों यानी कि पब्लिक में अभी सर्कुलेशन में है और जो आपने बैंक में रखा है, जो आप कभी भी निकाल सकते हैं। ऐसे पैसे की मैंने बात नहीं की जो टर्म डिपॉजिट है, यानी कि 5 साल एफडी ये सब होती है जो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद मैच्योर होती है, वो मनी सप्लाई में नहीं आती। मनी सप्लाई में इंडिविजुअल और बिजनेस का पैसा आता है। गवर्नमेंट और मनी क्रिएटिंग सेक्टर के पास जो पैसा है वो भी हम मनी सप्लाई में नहीं लेते। यानी कि कुल मिला के कंसेप्ट देखा जाए तो कंसेप्ट ये बोलता है कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा पैसा जो पब्लिक के पास है अभी, जैसे आपने बैंक में भी डिपॉजिट करके रखा है तो आप कभी भी निकलवा सकते हो। मैं टर्म डिपॉजिट की बात नहीं कर रही, तो डिमांड डिपॉजिट की बात कर रही हूँ। ऐसा पैसा जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, जो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आएगा, वो मनी सप्लाई में नहीं आता है। तो ये हमारा कंसेप्ट बोलता है। इसके साथ साथ जो बैंक्स है जो पैसा बनाती है, या ऐसा पैसा जो बैंक ने अपने पास रिजर्व रखा हुआ है वो भी, और गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो अपने पास पैसा रखा है वो भी हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते। तो वैसे तो हमें फॉर्मूला से अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि हम मनी सप्लाई में एक्चुअल में लेते क्या क्या है। इंडिविजुअल बिजनेस के पास जो भी पैसा है, क्या तो इन कैश फॉर्म में या तो उन्होंने बैंक में जमा कराया जो वो कभी भी निकलवा सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, वही मनी सप्लाई होता है। तो मीनिंग जानते हैं क्या लिखा हुआ है। रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के पास जो पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इन इकोनॉमी, पब्लिक के पास उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी पैसा है वो हम मार्केट का मनी सप्लाई बोलते हैं। अब इसमें लास्ट लाइन पे फोकस कीजिए। जो भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नापा जाता है, जो भी चीज, जो भी वेरिएबल इकोनॉमी में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, उसको हम लोग स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। तो मनी सप्लाई क्या है? एक स्टॉक कंसेप्ट। अब मनी सप्लाई में हमने लेते क्या है, अभी मैंने आपको बताया। मनी सप्लाई में ऐसा पैसा जो पब्लिक ने हेल्ड करके रखा है ना, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा है। अब ये पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, करेंसी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, और इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट जो उनके पास बैंक में है। लोगों के पास पैसा, अभी जो पैसा है पब्लिक में क्या आता है, इंडिविजुअल और बिजनेस आते हैं। ये याद रखना कि पब्लिक में कभी भी गवर्नमेंट और मनी क्रिएटिंग सेक्टर का पैसा नहीं आएगा। फिर आता है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। फिर इंडिविजुअल और बिजनेस ने जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट, ये कैश की बात हो रही है, यहाँ पे कैश की बात हो रही है, और यहाँ पे बैंक बैलेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये याद रखना कि इसमें ना जो सरकार ने अपना पैसा रखा है, या इंटर फॉर्म डिपॉजिट, इंटर फॉर्म यानी कि मान लो एक बैंक ने दूसरी बैंक में जो पैसा रखा है वो भी नहीं आएगा। बैंक्स का पैसा, सरकार का पैसा, मनी क्रिएटिंग सेक्टर का पैसा नहीं आएगा। इंडिविजुअल और बिजनेस ने जो अपना पैसा रखा है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स में ये आएगा। ठीक है, सो यानी कि मनी सप्लाई में हम दो ही चीजें लेते हैं, एक करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट बाय पब्लिक। इसमें बैंक्स का पैसा और सरकार का पैसा नहीं आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट का ये होता है कि हम मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई कैसे करते हैं, कि कितना मनी सप्लाई है मार्केट में। तो बेसिकली इसके 4 एम होते हैं। सबसे इजी वाला और सबसे लिक्विड यानी कि जिसमें जल्दी कैश अवेलेबल हो जाए, वो हमारा M1 होता है। तो यानी कि मनी सप्लाई मार्केट में कितना है अभी, ये निकालने के हमारे पास 4 फॉर्मूला होते हैं, M1, M2, M3, M4। तो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई देखते हैं। सबसे पहला आता है M1। M1 बहुत ही इजी है। M1 में जो जो अभी हमने मेजर्स यहाँ पे कंपोनेंट्स पढ़े वही है, यानी कि M1 यानी कि अभी मार्केट में सप्लाई कितना है। तो इसमें आपका क्या आएगा, M1 इज इक्वल्स टू करेंसी जो पब्लिक के पास है, और उसके बाद अभी जो पब्लिक के पास करेंसी है, प्लस उस ऐसी करेंसी जो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करके रखी है, कोई भी कमर्शियल बैंक में, जो वो कभी भी डिमांड करके ले सकते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब इसमें क्या होता है, फॉरेन का कुछ पैसा जो आरबीआई में डिपॉजिट रहता है, तो ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आरबीआई के पास कितना पैसा पूरा रखा हुआ है, वो इसमें नहीं आता। आरबीआई फॉरेन सेक्टर, फॉरेन से किसी ने आरबीआई में कुछ पैसा रखा हुआ है, सिर्फ वही काउंट किया जाता है। ऑल्दो ये बहुत छोटा पार्ट होता है, लेकिन याद रखना कि जो डिपॉजिट्स आरबीआई के पास है फॉरेन के, वो भी इसमें काउंट होते हैं। तो ये M1 हो गया। इसमें बहुत ही मनी सप्लाई के बहुत ही इजी आते हैं जो हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई देखते हैं। अब M2 कैसे क्रिएट किया जाता है। M2 में ये सारी चीजें तो आएंगी। M1 यानी कि ये सारी चीजें,
करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, आरबीआई के पास जो डिपॉजिट है वो तो आएगा। इसके अलावा क्या आएगा, M1 लिख दिया ताकि बड़ा फॉर्मूला ना हो, ऑलरेडी ये सारी चीजें M1 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जो आपने पोस्ट ऑफिस बैंक में जो भी सेविंग करके रखी है वो आती है, तो लिखा हुआ है सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस में जो आपने सेविंग की है वो। ठीक है, एक तो ये हो गया। और मनी सप्लाई का फॉर्मूला जानने का तीसरा भी है, जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए अभी तक हमने कोई टर्म डिपॉजिट नहीं लिया, यानी कि FD जो होती है, ऐसा पैसा जो 5 साल बाद 10 साल बाद हमारा मैच्योर होने वाला है, वो अभी तक हमने मनी सप्लाई में नहीं देखा है। लेकिन अगर कहीं पे मनी सप्लाई में हमें वो भी पैसा जानना है तो हम M1 लेते हैं। ठीक है, M1 ले लिए। M1 के साथ साथ जो हमने नेट टाइम डिपॉजिट, यानी कि जो बैंक में हमने कुछ टाइम पीरियड के लिए पैसा सर्टेन 5 साल 10 साल के लिए जो पैसा जमा किया है वो लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट में आता है ऐसी चीज जो सारी चीजें इंक्लूड करती है, तो M3 आ गया। M3 में आपका क्या होगा, M1 होगा, ये सारी चीजें होंगी, नेट टाइम डिपॉजिट होगा, प्लस लास्ट में पोस्ट ऑफिस का पैसा भी होगा, ये वाला भी होगा। यानी कि M4 ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सारी चीजें आ जाती है, नेट टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, फिर बैंक का डिमांड डिपॉजिट, सारी चीजें आ जाती है। तो M4 एक ऐसा है। ऑल्दो ये सारे सेम ही है, बस स्लाइटर डिफरेंस है कि एक पोस्ट ऑफिस का बैंक का जो हमारा डिपॉजिट है वो, और एक है नेट टाइम डिपॉजिट, यानी कि जो हमने कुछ टाइम पीरियड के लिए FD करा के रखी है, टाइम डिपॉजिट है वो, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही वो मैच्योर होगा। ठीक है, बस इतना ही समझना है, और कुछ इसमें नहीं है। हमने मनी सप्लाई में ये देखा, मनी सप्लाई का मतलब होता है कि कितना पैसा पब्लिक के पास है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन सर्कुलेशन, उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के 4 फॉर्मूला होते हैं, M1, M2, M3। जो बेसिकली ये याद रखिएगा बस कि ऐसा पैसा जो पब्लिक के पास है, इसमें गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, इंटर बैंक जो डिपॉजिट करा, एक बैंक दूसरे बैंक को जो पैसा दे रहा है, या बैंक का कितना बैलेंस है वो नहीं, जो आपका पैसा बैंक में है और जो आपका पैसा सर्कुलेशन में, सिर्फ वही देखा जाता है। तो आई होप इससे रिलेटेड कोई भी MCQ आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यह चैप्टर को मैंने पार्ट्स में बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।